सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर, जिस पर हम प्योरली हमारे सभी सर्विंग रिटायर्ड फौजी भाई, वीर नारी और उनके सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी खबर होती हैं वो आपस में बिल्कुल सिंपल तरीके से साझा करते हैं। हमारा और आपका रिश्ता लगभग 6 साल पुराना है। 2015 से हम इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। बहरहाल जो मुद्दा है उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये लेटर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है उसके द्वारा। पहले तीनों विभागों को ये लेटर जारी किया जाता था। अब सभी को पता है जनरल बिपिन रावत जी को सीडीएस बना दिया गया है तो उनको भी लेटर जाता है। तो अब ये 4 जगह ये लेटर जारी होने लगा है, इनको पहुंचने लगा है। अब सब्जेक्ट देखिए, आप सब्जेक्ट आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि क्या झमेला है, ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको बताना चाहता हूँ कि 5वें वेतन आयोग के कार्यकाल में कुछ डिसीजन लिए गए थे, उनको अब भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। जो कैजुअल्टी पेंशनर्स अवार्ड्स होते हैं उनके रिगार्डिंग आर्म फोर्सेस के ये ऑफिसर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, जेसीओज और अदर रैंक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हुजूम और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे वीर सैनिक वीर नारियां इससे प्रभावित होने वाले हैं। अच्छा खासा फ़ायदा हमारे पेंशनर्स को होने वाला है। काफ़ी खुशी की बात है हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरल शब्दों में हम आपको बताएंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 2001 के जनवरी महीने के 31 तारीख को ये लेटर जारी किया जाता है, जिसका लेटर नंबर आपके सामने है। इसका एक पैराग्राफ है 4.1। उसके अंतर्गत कई सारी कैटेगरीज बनाई गई थी कि ड्यूटीज़ के दौरान अगर कोई भी डिसेबिलिटीज़ होती है या हमारा कोई भी सैनिक भाई शहीद हो जाता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग कैजुअल्टी पेंशन कितनी मिलेगी, डिसेबिलिटी पेंशन कितनी मिलेगी, तो उसके लिए कैटेगरीज बनाई गई थी। अगर ऑपरेशन में हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं तो उनके स्पाउस को पेंशन कितनी मिलेगी, या खुद हमारा फौजी भाई डिसेबल हो जाता है, किस केस में डिसेबल होता है, किस केस में कितनी पेंशन बनेगी, ये तमाम तरह की कैटेगरीज इस लेटर के माध्यम से बनाई गई थी। एक इसमें सरकमस्टांसिस था और उस कैटेगरी का नाम था ई। कई टाइप की कैटेगरी थी, ए बी सी डी, उनमें एक कैटेगरी ई थी और जिसका टाइटल कुछ इस प्रकार से था, बैटल इनोकुलेशन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज एंड डेमोन्स्ट्रेशन विद लाइव एम्यूनेशन। यानी कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज में इन्वॉल्वमेंट होता है और लाइव एम्यूनेशन के साथ जो हम एक्सरसाइज का डेमो जो करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उस केसेस में, उन केसेस में जो भी कैजुअल्टी होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजन बाद में लिए गए थे। और अब उसमें एक ऐसा निर्णय लिया गया है जिसके चलते 1996 से और उसके बाद जितने भी हमारे फौजी भाई इस कैटेगरी के अंडर, इस कैटेगरी के टाइटल के अंतर्गत डिसेबल हुए हैं या उन्होंने अपनी जान गंवाई है भारत माता की सेवा के लिए, तो उनके पेंशन रिवीजन अब नए तरीके से, नए जोश के साथ बहुत जल्दी से होने वाली है। किस प्रकार से पूरी खबर है ये आपको मैं बता देता हूँ। एक कैटेगरी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 8 सितंबर 2009 को एक लेटर जारी किया जाता है और 5 मार्च 2010 को भी एक लेटर जारी किया जाता है। उसमें जो ये टर्म मैंने ऊपर बताई, बैटल इनोकुलेशन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, इसमें किस किस कंडीशन, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ कवर होती हैं, वो भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो इस कैटेगरी के अंडर जो भी सरकमस्टांसिस मैं कहूँगा इनको इन्वॉल्व होती हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पर जो भी फ्लाइंग ऑपरेशंस होते हैं, वार प्लान्स के लिए जो रिहर्सल होती है या ऑपरेशनल रेडीनेस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज होते हैं, उस केसेस में कोई भी डिसेबिलिटी होती है या किसी भी हमारे सैनिक भाई की जान जाती है, वो शहीद होते हैं भारत माता की सेवा में, तो वो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। जितनी भी कॉम्बैट और टैक्टिकल सॉर्टीज़ हैं युद्ध के प्रिपरेशन के लिए, वो भी इस कैटेगरी के अंडर आती है। जितनी भी वैली फ्लाइंग है, आपने
सर्विस की होगी तो देखा होगा नॉर्थ ईस्ट एरिया में काफ़ी वैलीज़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ से जहाज़ उनके ऊपर से नहीं गुजर पाता है, तो उनके बीच में जो जगह है, वैली है, वहाँ से एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, चाहे हेलीकॉप्टर हो या चाहे फाइटर हो। तो अल्ट्रा लोअर लेवल पे वहाँ पे कुछ ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं। तो उस के दौरान कुछ अगर मिसहैपनिंग होता है वो भी इसी कैटेगरीज में आता है। और इस कैटेगरीज में कुछ और कंडीशन है चौथे नंबर की, जो कुछ इस प्रकार से है। जितने भी ऑपरेशनल्स मिशंस होंगे, पीस के अंदर होंगे, कोई भी स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कोई लाइव ओआरपी होती है, ये भारतीय वायुसेना में होते हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस पॉइंट। रनवे के एक तरफ जहाज़ खड़ा रहता है तैयार, और जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन मिलती है तो वो तुरंत फ्लाइंग कर देता है। कोई भी रैकी होता है, अलाइंट होता है, सर्वे और इंडक्शन ट्रायल होता है नए वेपन्स का, तो उस दौरान जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं और कुछ मिसहैपनिंग होती है और जो भी डिसेबिलिटी होती है वो इसी कैटेगरी ई के अंतर्गत आएगा। मिशन जो भी टेकन हैं, जैसे कोई ट्रूप्स है या सिक्योरिटी फोर्सेज है जो फॉरवर्ड एरियाज़ में है, तो उनकी सपोर्ट के लिए जो भी मिशन चलाया जाएगा उसमें जो भी मैन पावर जाएगी, उनके साथ जो मिसहैपनिंग होती है वो भी इसी कैटेगरी में लाया जाएगा। फ्लाइंग मिशन जितने भी लैंडिंग होती है एएलजी पे, यानी कि जीरो जिसको बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया में, आपको पता होगा जीरो यूनिट होती है, भारतीय वायुसेना भी है, भारतीय सेना भी वहाँ पे है। वहाँ पे जितने भी फ्लाइंग ऑपरेशंस होते हैं उनमें जो डिसेबिलिटी या कुछ किसी फौजी भाई की डेथ हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। ये 6 कंडीशंस हैं, सारी की सारी ये 6 की 6 कंडीशन कैटेगरी ई के अंतर्गत आती है। तो कैटेगरी ई के अंतर्गत तो आ गई, तो कैटेगरी ई के अंतर्गत आने से फ़ायदा क्या मिला? जो भी फ़ायदा मिला है उसको अब मैं नीचे बताने जा रहा हूँ। तीसरे नंबर पॉइंट पर देखिए, जो पैरा 2 था, 8 सितंबर 2009 का जो लेटर जो ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया जिसका, उसमें ये कहा गया था कि इस तारीख से पहले जितने भी केसेस हो गए हैं सेटल, उनको खोलने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा नहीं खोले जाएंगे। यानी कि इससे पहले इन 6 कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बोलूँगा क्योंकि कैटेगरी ई के अंतर्गत आते हैं, इन 6 सब कैटेगरीज के अंतर्गत जितनी भी डिसेबिलिटी या हमारे फौज भाई शहीद हुए हैं उनको जो भी पेंशन बेनिफिट मिलता था वो इसके अंतर्गत नहीं मिला उनको। और नीचे चलता हूँ, अब क्या हो गया कि इस लेटर को जारी करना पड़ा। तो मैटर को पूरी तरह से एग्जामिन किया गया है भारत सरकार के सभी विभागों के द्वारा, और ये डिसाइड किया गया है कि फ्लाइंग एक्सीडेंट्स दैट अकर्ड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1996 एंड विच पाल स्ट्रिक्टली अंडर 6 कैटेगरीज, ऊपर मेंशन की गई 6 कैटेगरी के अंतर्गत जो भी फ्लाइंग एक्सीडेंट्स हुए हैं, फ्लाइंग भारतीय नौसेना में भी होती है, भारतीय वायुसेना में भी होती है और भारतीय सेना में भी होती है, तीनों अंगों में फ्लाइंग होती है। और ऊपर दी गई 6 कैटेगरीज के अंतर्गत अगर वो आता है तो उनको जल्द से जल्द पेंशनरी बेनिफिट, एक जो 31 जनवरी 2001 का जो लेटर था उसके अकॉर्डिंग उनकी पेंशन रिवाइज की जाएगी। यानी कि जो पहले बेनिफिट पेंशन अवार्ड्स का इस कैटेगरी में नहीं दिया जाता था, अब भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय अपनी गलती सुधार कर बोला है कि भाई हाँ, इनके अंतर्गत जो डिसेबिलिटी होती है उसको नॉर्मल जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एज ए वार एलिमेंट उसको ट्रीट करके पेंशनरी बेनिफिट या स्पाउसेस को जो भी फैमिली पेंशन मिलती है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और जो पैरा 2 था जिसमें ये कहा गया था 2009 के लेटर के थ्रू कि उससे पहले के केस ओपन नहीं किए जाएंगे, तो अब उसको रिमूव कर दिया गया है। यानी कि 1 जनवरी 1996 या इसके बाद जितनी भी डिसेबिलिटीज़ ऊपर मेंशन्ड केस के कैटेगरीज में फॉल करती हैं उनको सबका पेंशन रिवीजन अब होने वाला है। आपकी ड्यूटी क्या है? आप हो सकते हैं आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप खुद भी इसके जो बेनिफिशरी हो सकते हैं, और काफ़ी मात्रा में ऐसे हमारे बुजुर्ग भूतपूर्व सैनिक हैं जो हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे होंगे, तो आपकी परम ड्यूटी ये बनती है कि जो भी वीर नारीज़ और हमारे बुजुर्ग भूतपूर्व सैनिक इस कैटेगरीज़ में पढ़ते हैं, 1 जन 1996 के बाद रिटायर्ड हुए हैं और इस कैटेगरी में पढ़ते हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें ताकि उनको जल्द से जल्द इसका बेनिफिट मिल सके। और भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है
कि जल्द से जल्द जितने भी सर्विस हेडक्वार्टर और रिकॉर्ड ऑफिस हैं इन केसेस को री एग्जामिन करेंगे, और जो 6 कैटेगरीज के अंतर्गत फॉल होते हैं, क्योंकि इनका तो रिकॉर्ड होगा कि किस प्रकार से एक्सीडेंट या डिसेबिलिटी हुई है, तो पीसीडीए के साथ कंसल्टेशन के द्वारा बिना किसी डेविएशन के जल्द से जल्द पेंशन रिवीजन की जाए और हमारे वीर नारीज और हमारे भूतपूर्व सैनिकों को इसका फ़ायदा दी जाए। रक्षा मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ भी डिस्कस कर लिया है, और ये लेटर आज की तारीख में, आज की तारीख आप सबको पता है 2 सितंबर 2021 को ये लेटर जारी कर दिया है। साइनिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अशोक कुमार जी, उनके यहाँ पर साइन हैं। मैं एक बार फिर से आपको कैटेगरी ई के अंतर्गत जो 6 सब कैटेगरी हैं वो दिखाना चाहूँगा। आप एक बार नज़र फेर सकते हैं यहाँ से। आप कहोगे तो इसका मैं लिंक भी दे दूँगा लेटर का, आप नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, या फिर नीचे कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मैं आपको ये लेटर का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप इसको डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं, और डिपार्टमेंट को अप्रोच भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस को, क्योंकि हो सकता है उनके संज्ञान में न भी आए, एक आध केस छूट भी जाए। तो आप खुद अगर इस कैटेगरी में आते हैं, इन 6 सब कैटेगरीज में आते हैं, तो आपकी पेंशन रिवीजन डेफिनेटली अच्छी खासी अमाउंट में होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैंने जैसा कि बताया आपके साथ हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है। जब 7वां वेतन आयोग आया था 2016 के वर्ष में, उसी समय से हम आपके लिए वीडियो बनाते आ रहे हैं। आज 2021 का वर्ष लगभग आधे से भी ज़्यादा जा चुका है, तो आपकी सेवा में हम भी ऐसे ही तत्पर रहेंगे आगे भी। आप भी हमारे साथ बने रहिए, चलेंगे साथ साथ, जिएंगे साथ साथ, मनोरंजन करेंगे साथ साथ, आपको अपडेट करेंगे साथ साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।